स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है। टीचर का सम्मान करो। कोई छुट्टियां नेता आए और हाय हाय करके पब्लिसिटी कमाई, ये इंटेंट। और हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के नहीं खाने पड़ते। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। सोचिए एक पल के लिए, आपने महीनों सालों तक दिन रात एक करके मेहनत किया हो। रात के 3 बजे तक पढ़ाई, मॉक टेस्ट का प्रेशर, कोचिंग की रेस, जॉब संभालते हुए भी हर पल सिर्फ एक सपने के पीछे भागना। और जिन्होंने जॉब छोड़ के पढ़ने का निर्णय लिया हो, उनका प्रेशर सोचिए। वो किस परिस्थिति से, किस सिचुएशन से गुजरते हैं। अपने सपने, अपनी परिवारों की उम्मीदें, सब कुछ दाव पे लगा देते हैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए। सोचिए, परिवार जो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने में, लेकिन एग्जाम के दिन क्या होता है? न सिस्टम चलता है, न इंसाफ मिलता है। किसी का माउस काम नहीं करता तो किसी का ऑटो लॉगआउट का केस सामने आता है। किसी का पेपर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया जाता है तो किसी को ऐसा शिफ्ट मिलता है जो सबसे टफेस्ट है, तो किसी के पेपर में बहुत सारे एरर और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। और जिसका पेपर सही होता है उसका सपना नॉर्मलाइजेशन के नाम पे तोड़ दिया जाता है। मेहनत एक जैसी थी पर रिजल्ट किस्मत के हवाले। सोचिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी हर साल करोड़ों लोग करते हैं, और जब इतने लोगों का रिजल्ट मेरिट पर नहीं किस्मत पर डिसाइड हो तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी हार है। और ऐसा ही हुआ एसएससी के रिक्रूटमेंट के दौरान। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम हुआ 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच। लेकिन क्या हुआ? सेंटर्स कैंसिल हुए बिना किसी प्रायर नोटिस के। टेक्निकल ग्लिचेस जैसे कि सर्वर क्रैश, लॉगिन इशू, ऑटो लॉगआउट, माउस का न काम करना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर इनविजिलेंस का केस सामने आया। 1000 किलोमीटर दूर सेंटर्स दिए गए। हमने बोला मैं बाहर जा रहा हूं, अरे वेट कर गया। कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ? 50 के ऊपर बच्चे हैं। मैं बता रही हूं 50 के एडमिट कर रहे हैं। इसके अंदर सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 लिखा है। वहां पे ये लोग कह रहे हैं कि डाटा नोट फाउंड है और आपको सेंटर नंबर 1 में जाना चाहिए। और इसमें मेरी क्या गलती है? स्टूडेंट्स ने पैसा खर्च किया, टाइम दिया, फिर भी एग्जाम्स नहीं हो पाए। एडिक्विटी एक बैंड वेंडर को दोबारा एग्जाम का जिम्मा दे दिया गया। और जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो स्टूडेंट्स और टीचर ने मिलकर आवाज उठाई और 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट का प्लान किया। इसमें बड़े बड़े टीचर्स शामिल थे जैसे कि नीतू मैम, अभिनव सर। लेकिन इन पर हद तो तब हो गई जब पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। अब ये दर्शाता है कि देश में सरकार अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब आप स्टूडेंट्स और टीचर को भी नहीं छोड़ रहे हो। ये बताता है सरकार का विजन एग्जाम्स और पढ़ाई को लेके। सबसे पहले सरकार को और एसएससी को ये जवाब देना होगा कि कब तक स्टूडेंट्स आपकी गलतियों की भरपाई करेंगे और आप कब तक इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलते रहेंगे। ये समझने वाली बात है कि ये कोई नया केस नहीं है। हर साल कोई ना कोई एग्जाम्स में चीटिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का केस सामने आता है और इसी वजह से न जाने कितने लाखों स्टूडेंट्स के सपने टूट जाते हैं, उनके परिवार की आशा मर जाती है। एसएससी को यह जवाब देना होगा कि एसएससी ने एक ऐसे वेंडर को एग्जाम कंडक्ट कराने का मौका क्यों दिया जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम बात कर रहे हैं एडिक्विटी की। ये वही वेंडर है जिसे ईपीएफओ ने पहले ब्लैकलिस्ट किया था। टेक्निकल इश्यूज, क्वेश्चन पेपर में गलतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सब कुछ इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर भी एसएससी ने इनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सवाल ये उठता है कि ये क्या सिस्टम में सेटिंग है? क्या स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ मजाक बनाया जा रहा है? चलिए छोड़िए, ये तो इंडिया में रोज का है, पर एक और साइलेंट किलर है नॉर्मलाइजेशन। अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होते हैं। किसी का पेपर टफ होता है तो किसी का पेपर इजी होता है, लेकिन सबको एक फॉर्मूले से एडजस्ट किया जाता है। रॉ मार्क्स या फॉर्मूला एसएससी ने अब तक जारी नहीं किया है। रिजल्ट किसी को समझ में नहीं आया कि इतना नंबर स्कोर करने पर भी वो सिलेक्ट नहीं हुए और कम मार्क्स लाने के बावजूद लोग सिलेक्ट हो गए। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टफनेस ऑफ द पेपर एसएससी ने किस पैरामीटर पे जज किया। इसको सबसे पहले एसएससी को रिलीज करना चाहिए। और अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि फॉर्मूला क्या है तो कम से कम एग्जाम के शिफ्ट को तो कम करो या फिर एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराओ ताकि ये प्रॉब्लम से बच्चे आगे बढ़ें। सोचिए, मतलब एक पेपर को कंडक्ट कराने के लिए 15 शिफ्ट हो रहे हैं, तो टफनेस को कैसे मेजर करोगे? मतलब इतने सारे मैथमेटिक्स के विद्वान दुनिया में बैठे हैं पर एक फॉर्मूला रिलीज नहीं कर पा रहे हैं।
और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि कंप्यूटर काम नहीं करता तो कभी माउस काम नहीं करता, और कुछ नहीं तो पेपर लीक से बच्चों का विश्वास डगमगाने लगा है। इस प्रोटेस्ट में बच्चों और टीचर का बस 5 छोटी मांग है, इस पे भी आप लाठीचार्ज कर दे रहे हो। इनकी मांग क्या है? एडुकेटी का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत कैंसिल हो जाए, एसएससी वेंडर सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला पब्लिश हो, एसएससी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, टीसीएस जैसा रिलायबल वेंडर लाए, जिनका एग्जाम्स कैंसिल हुआ है कम से कम उनको रिफंड मिले या फिर रीशेड्यूल एग्जाम हो। लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं, बस एक साइलेंस जो स्टूडेंट के फ्यूचर को खोखला कर रहा है। ऊपर से ये बच्चों पर लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। कितने बच्चे और कितने टीचर के हाथ में गहरी चोट लगी है। इतने सारे प्रॉब्लम्स है दुनिया में और उनको आप एफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इतनी बेसिक चीजें सरकार मैनेज नहीं कर पा रही। मतलब कहीं इंटेंशन में झोल तो नहीं है? हमने पहले नीट 2024 का केस देखा, फिर यूपी रिव्यू ऑफिसर का लीक हुआ और न जाने कितने सारे पेपर लीक्स हुए। मतलब गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। जब कुछ भी अच्छी डेवलपमेंट का काम होता है तो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो मतलब इसका ठेकरा भी मोदी जी के सर पे जाना चाहिए। ये सवाल जायज़ है कि इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट कराना इतना मुश्किल है। आज बात सिर्फ एक एग्जाम्स की नहीं है, ये बात है न्याय और अन्याय की, और उन स्टूडेंट्स की जिनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। कम से कम एक फेयर चांस तो ये स्टूडेंट डिजर्व करते हैं। ऐसे ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक बहुत सारे हैं, और ऐसे में आपका स्टूडेंट से पंगा लेना सरकार को भारी पड़ सकता है। ये बेहतर होगा कि आप स्टूडेंट्स को और यूथ को नाराज ना करें। मेरा ये गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और पीसफुल प्रोटेस्ट में अपना योगदान दें, भले ही एक ट्वीट से हो या फिर वोट से। इसलिए आवाज़ उठाइए, शेयर करिए, प्रेशर बनाइए। आज अगर हम खड़े नहीं हुए तो ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। इसलिए प्लीज़ प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें और सरकार को अपनी बात सुनाएं। थैंक यू।